हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस कड़ी में बात करते हैं व्हीट एलर्जी के बारे में, यानी गेहूं से पैदा होने वाली एलर्जी के बारे में। व्हीट एलर्जी को ही ग्लूटेन एलर्जी, सीलिएक डिजीज या ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। व्हीट एलर्जी वो कंडीशन है जब गेहूं में मौजूद ग्लूटेन नाम के प्रोटीन के प्रति हमारा इम्यून सिस्टम उसे दुश्मन मान करके, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ मान करके, बैक्टीरिया वायरस समझ करके उससे शरीर की रक्षा के लिए वो कदम उठाता है, वो विपरीत प्रतिक्रिया देता है। और ऐसे में जो लक्षण प्रकट होते हैं ये कुछ अस्वाभाविक लक्षण प्रकट होंगे और ये सभी में ये अलग अलग तरह के होंगे। ऐसा नहीं कि जिनको गेहूं से एलर्जी है उनमें सभी में यही लक्षण आए, किसी में कुछ लक्षण होंगे, किसी में कुछ लक्षण होंगे। तो दोस्तों, इसमें बात करते हैं कि इसमें लक्षण कौन कौन से आएंगे। इसमें एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होगा, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में पेट दर्द हो सकता है, पेट फूलना हो सकता है, दस्त हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकती है, गैस बनने लग सकती है। इसमें उल्टी और मितली भी होती है। इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के यानी श्वसन तंत्र के जो लक्षण आएंगे उनमें एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, अस्थमा का अटैक हो सकता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस की स्थिति हो सकती है, घरघराहट और सांस लेने में परेशानी पैदा हो सकती है। इसमें हड़बड़ी पैदा होती है मन के अंदर। इसमें जो स्किन सिम्टम आएंगे उसमें स्किन सिम्टम में एक्जिमा हो सकता है, शरीर में पूरे शरीर में खुजली हो सकती है, छोटे छोटे लाल लाल उभरे हुए चकत्ते हो सकते हैं यानी अर्टिकेरिया उभर सकता है, और इसमें तेज खुजली होती है, जैसे फफोले उभर सकते हैं, त्वचा पे सूजन आ जाए, मुंह में, होठों पर, गले में सूजन की वजह से सांस लेने में परेशानी होगी, बोलने में परेशानी होगी। इसमें नाक बंद हो सकती है, वजन गिर सकता है, इसमें कब्ज होगी, पेट में गैस बनेगी और ब्लॉटिंग महसूस होगी, सिरदर्द हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है, घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है और हड़बड़ी हो सकती है, आंखों से पानी आ सकता है, नाक से पानी आ सकता है। इसमें सुस्ती रहेगी, कमजोर याददाश्त होगी, हड्डियां और जोड़ों में दर्द रहेगा। इससे अधिक गंभीर होने पर एनाफिलेक्सिस के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। एनाफिलेक्सिस में सभी जो एयरवेज हैं ये सक्रिय होने लगते हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी होगी, नाक में जलन होगी, खुजली होगी, नाक से अधिक म्यूकस आने लगेगा और गला बंद होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी सांस लेने में बहुत कठिनाई महसूस होगी। इसमें घबराहट और बेचैनी होगी। अधिक गंभीर स्थिति होने पर यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। ऐसी स्थिति होने पर तुरंत हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत होती है। दोस्तों, इस ग्लूटेन एलर्जी में हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये गेहूं में मौजूद प्रोटीन के प्रति ओवर सेंसिटिव होता है, यानी इसमें एलर्जिक रिएक्शन पैदा करता है। ये इससे शरीर के बचाने के लिए एक एंटीबॉडी तैयार करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इस एंटीबॉडी की मदद से ये शरीर में जो हमारे ब्लड में हिस्टामिन और अन्य पदार्थ छोड़ देता है, जिससे हमारी ब्लड वेसल फैलने लगती है। ब्लड वेसल फैलने से हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये सूजन हो जाती है और हमारी स्किन में सूजन आ जाती है। इसमें सभी लक्षण इन्हीं दो कारणों से होंगे, यानी जब हमारे जो एयरवेज हैं, सांस की जो रास्ते हैं ये सक्रिय होने लगते हैं, सांस लेने में परेशानी हो सकती है और उसी की वजह से पेट में दर्द होगा, पेट में मरोड़ होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, आंखों में जलन होगी, आंखों से पानी आ सकता है, चेहरे पर सूजन होगी, गले में सूजन होगी, जीभ मोटी हो जाएगी, होठों पर सूजन होगी। तो ये सूजन पैदा करती है। ये सूजन चाहे हमारे गले के रास्ते में, सांस लेने के रास्ते में हो, चाहे शरीर पर हो या शरीर के किसी अंदर के किसी अन्य ऑर्गन पर हो, इसके जो लक्षण प्रकट होंगे ये इसी सूजन से संबंधित होंगे। ये सूजन की वजह से जो लक्षण आएंगे वही इस एलर्जी के लक्षण होंगे। ग्लूटेन नाम का ये जो प्रोटीन है ये केवल गेहूं में नहीं पाया जाता है, ये जौ में हो सकता है, जई में हो सकता है, राई में हो सकता है और अन्य कई खाद्य पदार्थों में ये ग्लूटेन जो है पाया जाता है। जब भी इन खाद्य पदार्थों को आप खाएंगे या जरा से भी इनके संपर्क में आएंगे, इनको सूंघ भी लेंगे, तो आपके अंदर एलर्जी सिम्टम प्रकट होने लगेंगे। दोस्तों, इससे बचाव के क्या तरीके हैं इनके बारे में जरा बात करते हैं। तो व्हीट एलर्जी वाले या लोगों को में या जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है उन्हें ऐसे सभी खाद्य पदार्थों को खाने से और उनके संपर्क में आने से बचना चाहिए जिससे उनको एलर्जी हो। बाजार में बनाए गए सिके हुए खाने जैसे बिस्कुट हैं, बेकरी के प्रोडक्ट हैं, चॉकलेट हैं, ब्रेड है, पास्ता है, मैगी है या जो भी डिब्बाबंद खाने आते हैं, पैक्ड खाने आते हैं, इन सभी खानों से परहेज करने की जरूरत होती है क्योंकि इन सब में ग्लूटेन मिला हुआ होता है। इससे ब्रेकफास्ट सीरियल्स यानी जो नाश्ते में काम आने वाले जो सीरियल्स होते हैं ये भी सब मना होंगे और इसमें बियर भी मना होगी क्योंकि बियर जौ से बनती है और उसमें ग्लूटेन की मात्रा भरपूर होती है, तो इससे भी आपको ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है। बाजार में से लिए गए किसी भी खाद्य पदार्थ को लेने से पहले कृपया सुनिश्चित कर लें कि वो 100% ग्लूटेन फ्री है, यानी 100% एलर्जन फ्री है, तभी उस खाने को लें क्योंकि ग्लूटेन की छोटी से छोटी मात्रा भी आपके अंदर एलर्जी की रिएक्शन पैदा कर सकती है। कहीं पर भी किसी होटल, रेस्टोरेंट में, किसी शादी पार्टी में जाने से पहले यह तय कर लें कि वहाँ पर आपको ग्लूटेन फ्री खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा असंभव है, इसलिए ऐसे सभी जगह पर खाने से बचें। वहाँ पर आपको फूड एलर्जी हो सकती है, ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है। ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें ग्लूटेन मिला हुआ हो, जिनमें ग्लूटेन की छोटी छोटी मात्रा भी हो, जैसे जो लिफाफे के अंदर चिपकाने वाला पदार्थ होता है वो भी गेहूं से बनता है। यदि आप उसके संपर्क में आएंगे तब भी आपको एलर्जिक रिएक्शन होगा, आपको एलर्जिक सिम्टम प्रकट होने लगेंगे।
गेहूँ पीसने वाली चक्की के आसपास भी अगर आप होंगे और उसका जो उड़ता हुआ फ्लोर है, आटा है, वो अगर आपके सांस में जाता है तो आपको एलर्जी के सिम्टम प्रकट होने लगेंगे। इसलिए ऐसी सभी जगह जाने से बचें जहाँ पर आपको ग्लूटेन से संपर्क होता है। आज के इस ज़माने में मिलावट से मुक्त कोई भी चीज़ मिलना असंभव है। इसलिए जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है वे अपने घर में एक छोटी सी चक्की रख लें और ग्लूटेन फ्री जो खाना है वो अपने घर में ही तैयार करें, जिससे किसी भी मिलावट या संदेह से बचा जा सके। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपना एलर्जन फ्री खाना लेकर के साथ में जाएं। ये ग्लूटेन कई तरह की साबुनों में, कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में ही पाया जाता है। तो इन साबुनों को या इन कॉस्मेटिक पदार्थों को लेने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें ग्लूटेन तो नहीं मिला हुआ। दोस्तों, आप ग्लूटेन एलर्जी के कारणों के बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे ग्लूटेन से प्रति एलर्जी होती है। तो दोस्तों, कारणों के बारे में अभी तक मेडिकल साइंस कुछ कन्फर्म नहीं कर सकती है कि इसके एग्जैक्ट कारण क्या है, पर यह माना जाता है कि इसमें जो हमारा फैमिली हिस्ट्री है, यानी हमारे जो जेनेटिक फैक्टर है, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यानी यदि हमारे माता पिता को, भाई बहन को ग्लूटेन से एलर्जी है तो बहुत संभव है कि हमें भी एलर्जी हो सकती है। और इस एलर्जी को बढ़ाने के लिए प्रोसेस्ड फूड और वे खाने जिनमें प्रिजर्वेटिव मिले हुए हों, ये इसे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें। इसमें यदि ग्लूटेन से एलर्जी होती है तो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? क्योंकि जब ग्लूटेन से एलर्जी होती है तो हम सभी खाद्य पदार्थ नहीं खा सकते, जिससे हमारे अंदर पोषण की कमी हो सकती है और हम कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में हमें अनीमिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, बच्चों में स्लो ग्रोथ हो सकती है और बौनापन हो सकता है, क्योंकि उनमें पर्याप्त मात्रा में पोषण तत्व तो नहीं पहुँचेंगे तो उनकी ग्रोथ रुक सकती है। वे देर से चलना सीख सकते हैं, देर से बोलना सीख सकते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। कैल्शियम और विटामिन डी का माल एब्जॉर्प्शन होने की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, यानी बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति पैदा होगी और बच्चों में ऑस्टियोमाइलाइटिस की स्थिति पैदा होगी, यानी उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, नरम होंगी, लचीली होंगी और रिकेट्स की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी सूखा रोग हो सकता है। महिलाओं में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है या मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है। तमाम तरह के नर्वस सिस्टम रिस्पांस भी इसमें आते हैं, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, इसमें जगह जगह आपको सुन्न होने लगेगा या शरीर में क्रैम्प्स आ सकते हैं, शरीर में कंपन हो सकता है। यदि ग्लूटेन एलर्जी का समय से इलाज न किया गया या ग्लूटेन मुक्त खाद्य पदार्थों से बचा न गया तो इसमें ब्लड कैंसर हो सकता है, आंतों का कैंसर हो सकता है। ग्लूटेन एलर्जी में हमारे जो इम्यून सिस्टम है, इससे हमारी आंतों की जो लाइनिंग है ये डैमेज होने लगती है। हमारी आंतों के अंदर छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है। इनका काम होता है कि शरीर को में खाने को विपरीत दिशा में न जाने पाए, यानी खाना आगे की तरफ ही बढ़ना है, पीछे की तरफ खाना नहीं जा सकता। और दूसरा, खाने से सभी पोषक तत्व, मिनरल, खनिज, विटामिन एब्जॉर्ब करना भी इन्हीं का काम है। यदि ये डिस्टर्ब होने लगते हैं या डैमेज होने लगती हैं तो हमारा एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा और हमारी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, यानी हम एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। ग्लूटेन एलर्जी में धीरे धीरे ये जो विलाई हैं ये नष्ट होने लगती हैं, जिससे हमारे शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम होती है। ग्लूटेन एलर्जी से बचने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि ग्लूटेन फ्री खाना खाया जाए, पर यह संभव नहीं है। गेहूँ तमाम ऐसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जैसे सोया सॉस, केचप, आइसक्रीम और आइसक्रीम कोन्स, कई तरह के साबुन और कॉस्मेटिक पदार्थ जिनमें हम देखते ही नहीं कि इसमें ग्लूटेन है या नहीं है और हम अनजाने में ले लेते हैं और शरीर में ये एलर्जी पैदा करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ग्लूटेन एलर्जी से बचने के लिए होम्योपैथी दवाइयाँ क्या काम कर सकती हैं। दोस्तों, ग्लूटेन एलर्जी से बचने के लिए होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत चमत्कारिक काम करती हैं। इसमें हमारी सलाह रहेगी कि आप अपने नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर साहब पास जाएँ, उन्हें अपने सारे लक्षण बताएं। वे आपके सारे लक्षणों पर गौर करेंगे और आपके कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, फिर जो दवाई देंगे वही उचित होगी और उसी से आपकी जो एलर्जी है ये दूर होगी, क्योंकि इसका इलाज व्यक्तिगत रूप से होगा। हर मरीज का अलग अलग दवाई हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक मरीज के लिए जो दवा है वो सबके लिए काम करे वही, क्योंकि जिस तरह के सिम्टम होंगे आपके अंदर, किसी में स्किन के सिम्टम प्रोमिनेंट होते हैं, किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोमिनेंट होते हैं, किसी में रेस्पिरेटरी सिम्टम प्रोमिनेंट होते हैं, तो वो ये समझ लेंगे कि आपको किस तरह के सिम्टम आ रहे हैं और उनसे बचने के लिए जो दवाइयाँ देंगे वो आपके लिए सर्वोत्तम होंगी। उन्हीं से आपकी एलर्जी पूरी तरह से शांत होगी। हमारे यहाँ जो इस तरह के मरीज आते हैं उनमें हम जो वैसे तमाम दवाइयाँ हैं ग्लूटेन एलर्जी की, हम अपने यहाँ जो आमतौर पर जो दवाइयाँ देते हैं उन्हें पहली दवाइयाँ देते हैं R83 की आधे कप पानी में 10-10 बूंद 3-4 बार देते हैं। इसकी दूसरी दवाई है R84 की भी आधे कप पानी में 10-10 बूंद दिन में 3-4 बार देते हैं। इसके अलावा सोराइनम 200 की 4 बूंद दवा या 4 गोलियाँ हफ्ते में 1 बार देते हैं। अगली दवाई है इसमें अलियम सेपा 30 की 4 बूंद दवा या 4 गोलियाँ दिन में 3 बार देते हैं। इसकी नेक्स्ट दवाई है आर्सेनिक एल्बम की 4 बूंद दवा या 4 गोलियाँ दिन में 3 बार देते हैं। इसकी अगली दवाई है एपिस मेलिफिका 30 पावर में, इसकी 4 बूंद दवा या 4 गोलियाँ दिन में 3 बार देते हैं। अब लगातार इन दवाइयों का सेवन करते रहें अपने लक्षणों के आधार पर।
कि कौन सी दवाई आपके लिए सूटेबल होगी, वो डॉक्टर साहब ही तय करेंगे। आप लगातार इन दवाइयों का सेवन करेंगे, कुछ दिन के बाद में आप पाएंगे कि आपको जो एलर्जी है ये शांत होने लगी है और आप पूरी तरह से धीरे धीरे एलर्जन मुक्त हो जाएंगे। पर इस दवाई में लंबा इलाज चलता है, लंबा इलाज लेंगे तो आपको एलर्जी या फ्री हो सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ग्लूटेन एलर्जी के बारे में, यानी व्हीट एलर्जी के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।